हे ट्रेडर्स, आज है मंडे 28 अक्टूबर। आज है मिड कैप का एक्सपायरी। तो आज हो गया तगड़ा लॉस। वो कैसे? ओवर ट्रेडिंग के वजह से। ये तगड़ा लॉस हुआ है निफ्टी 50 में ट्रेड करने के बाद। तो अभी तो मैं नया हूँ, मैं सिस्टम पे जाके आप लोगों को समझा नहीं सकता, इसीलिए आप लोगों को समझाएगा दीप। ये चलते हैं सेटअप पे। तो आ गए हम सेटअप पे, अभी दीप आएगा और आप लोगों को समझाएगा। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये है कोटक नियो। जो भी बंदे बिगिनर्स है ट्रेडिंग में या तो स्कैल्पिंग करते हैं, दिन में 10-12 ट्रेड 6-7 ट्रेड ले लेते हैं, तो उनके लिए ये ब्रोकर सबसे बढ़िया ब्रोकर है। ठीक है, तो इसमें जाके आप लोग डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये ब्रोकर क्यों इतना अच्छा है? क्योंकि भाई यहाँ पर एकदम जीरो ब्रोकरेज लगता है। आप लोगों को सिर्फ बाय और सेल करने में 3 या 4 रुपीज आप लोगों को देने पड़ते हैं। तो जल्दी जाओ, हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो कि दिया हुआ है, जल्दी से जाके सिर्फ कुछ ही डॉक्यूमेंट्स देके आप लोग यहाँ पर डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, और अगर एक अच्छा खासा फैसिलिटी वाला ब्रोकर चाहते हो तो भाई हमारे साथ धन है। धन में भी आप लोग डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। और यहाँ पर भाई ब्रोकरेज लगता है बाय और सेल करने में आप लोगों को 40 रुपीज़, और अलग से टैक्सेस वगैरह पे करना पड़ता है। मतलब टोटल मिला के 50 से 60 रुपीज़ आप लोगों को एक ही ट्रेड लेने में पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर चार्जेस के हिसाब से यहाँ पर फैसिलिटी भी बहुत बहुत तगड़ा है। एकदम स्कैल्पर मोड मिल जाता है आप लोगों को। चार्ट में ही आप लोग बाय एंड सेल कर पाओगे ऑप्शंस को, और चार्ट में आप लोगों को जो कि लॉस एंड प्रॉफिट दिखाएगा। जहां पर मतलब यहाँ पर ट्रेड लिए हो आप, तो यहाँ पर एक बॉक्स करके आ जाएगा और यहाँ पर ही आप लोगों को लॉस एंड प्रॉफिट दिखाएगा। तो इसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग जाके यहाँ पर भी डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। तो जल्दी जाओ, दोनों में से किसी भी एक में आप लोग डीमेट अकाउंट जाके खोल लो। और भाई हम लोग आज ओवर ट्रेडिंग कर चुके थे, तो इसीलिए हम लोग आज लॉस कर चुके हैं। मैं पहले ही पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। पोर्टफोलियो देख लो भाई, आज इतने का लॉस जो कि हम लोग कर चुके हैं आज। ठीक है, हमारा आज मतलब हमारा दिन का 2 ट्रेड लेना होता है, लेकिन हम लोग ले चुके थे। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ट्रेड ले लिए। तो इसीलिए भाई हम लोग बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग मत करो, अपने ऊपर पेशेंस रखो। हमारा दिन का जो कि लॉस होता है 250, तो हम लोग आज लॉस कर चुके हैं इतना। ठीक है, तो अगर हम लोग आज 250 का लॉस करते तो कल का भी लॉस हम लोगों का, अगर कल भी लॉस होता तो हम लोगों का जो कि लॉस बचा रहता, कल भी हम लोग ट्रेड कर पाता है। क्या पता कल प्रॉफिट कर लेते हैं। तो दो दिन का लॉस हम लोग एक दिन में कर लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पर ट्रेड लिए थे और कौन कौन से लॉजिक पर ट्रेड लिए थे। पहले मार्केट ओपन हुआ इस पिवट पॉइंट के ऊपर, फिर जाके यहाँ पर एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया और यहाँ से मार्केट फॉल किया, जो कि ऊपर सस्टेंस नहीं कर पाया पिवट पॉइंट्स के ऊपर। जो कि ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट के ऊपर सस्टेंस नहीं कर पाया, उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग वाला मूव आया, जो कि हम लोग एक शॉर्ट्स पोस्ट किए थे कि एक स्ट्रैटेजी था इसका 915 का हाई मार्क करो, लो मार्क करो, जिस तरफ ब्रेक होगा उस तरफ आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो देखो कितना अच्छा खासा मूव दिया है स्कैल्पिंग का। तो आप लोग यहाँ पर अगर स्कैल्पिंग करे हो तो कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद यहाँ से मार्केट एकदम से रिवर्सल हो गया। मैं यहाँ पर ट्रेड लेने का सोच रहा था, लेकिन एकदम से देखा तो मार्केट ये वाला कैंडल देख के मैं घबरा गया एकदम। देखो यहाँ पर रिजेक्शन आया। रिजेक्शन के बाद यहाँ पर अगर एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनता तो यहाँ पर मार्केट गिरने का संभावना और भी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ से मार्केट एकदम से ही पलट गया। देखो इतना अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना दिया, और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर ही ट्रेड लेने का सोच रहे थे। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि भाई यहाँ पर डे हाई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट घूम सकता है। तो इसीलिए मैं रुक गया, और रुकने के बाद देखो मार्केट, तो ये वाला देखो इंडेक्स में इतना छोटा कैंडल बना था, लेकिन प्रीमियम में इतना अच्छा खासा कैंडल बना दिया था। तो इसके बाद हम लोग एंट्री करे थे, जो कि क्यों करे थे, पहले तो ये छोटा बिग बार है एक, और इसका जो रेजिस्टेंस था डे हाई था, यहाँ पर एकदम क्लोज किया था कैंडल। तो इसका संभावना था कि यह ब्रेक करेगा एकदम से। अगर ब्रेक करके ऊपर जाता तो हमारा प्रॉफिट हो जाता आज। तो पहला ट्रेड में हम लोग लॉस कर चुके थे। यहाँ पर ये है 24,550 का कॉल, देख लेते 24,550 का कॉल में हम लोग कितना लॉस किए थे पहले।
पहले दिन के शुरू में ही हम लोग लॉस कर चुके थे 161.25 हम लोग लॉस कर चुके थे तो पहले ही ट्रेड में। उसके बाद देखोगे तो एक इतना अच्छा खासा कैंडल बना था और भाई इतना अच्छा खासा मूव दिया था ना, क्या ही बताए। उसके बाद हम लोग लिए थे फिर से यहाँ पर पुट के, यहाँ पर देख लो यहाँ से रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद टच करते हुए यहाँ पर एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना था। उसके बाद डोजी कैंडल बना था। डोजी के बाद हम लोग एंट्री लिए थे और प्रीमियम भी उतना अच्छा खासा गिर नहीं रहा था, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जा रहा था मार्केट और ये डोजी वाला देखो ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन प्रीमियम भी उतना अच्छा खासा गिरा नहीं है। डोजी कैंडल में भी एक अच्छा खासा मूव दे चुका है, सॉरी ये वाला मूव दे चुका था डोजी कैंडल में। तो उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर चुके थे। एंट्री करने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रहा था, उसके बाद नीचे आ गया मार्केट, तो इसमें भी हमारा लॉस हो गया। बैक टू बैक दो स्टॉप लॉस हमारा लग गए। 23,950 का पुट देख लेते कितना लॉस हुआ था। 23,950 का पुट में हम लोगों का लॉस हो गया था 118.75। तो इन दोनों मिला के हमारा टोटल जो कि लॉस हो गया था 270 के करीब। उसके बाद मेरा जी नहीं भरा ट्रेड करके, ये वाला ट्रेड मिस कर चुके थे हम लोग। एक इतना अच्छा खासा ट्रेड था ये इसमें लगभग 21-20 पॉइंट दे चुका था मार्केट ने, तो ये वाला ट्रेड हम लोग मिस कर चुके थे, ठीक है। यहाँ पर मैं लगा के रखा था भाई, अगर ये वाला ट्रेड पकड़ लेता तो हमारा सारा लॉस जो कि प्रॉफिट में आ जाता। तो ये वाला ट्रेड मिस करने के बाद हम लोग ट्रेड लिए थे यहाँ पर कौन से लॉजिक पर लिए थे। यहाँ पर देखो अच्छा खासा बिग बार बना, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था यहाँ पर सस्टेंस किया, सस्टेंस करने के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा फिर से बिग बार बनाया। और ये बिग बार देखोगे तो प्रीमियम में एक अच्छा खासा बहुत अच्छा खासा बिग बार बना था। यहाँ पर प्रीमियम में देखोगे तो एक इतना अच्छा खासा बिग बार बना था। उसके बाद ये वाला कैंडल बना, हम लोग यहाँ पर एंट्री ले चुके थे, इसी कैंडल में यहाँ पर एंट्री ले चुके थे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट गया था और हमारा टारगेट जो कि था 200, तकरीबन 200 आ जाता, 8 पॉइंट मिल जाता तो हम लोग निकल जाते। लेकिन यहाँ पर मार्केट ऊपर तो जा रहा था, ये वाला कैंडल ऊपर तो जा रहा था, लेकिन प्रीमियम मतलब उतना भी फटा नहीं। इस वाले कैंडल को भी देखो, मतलब इतना ऊपर गया लेकिन प्रीमियम में कोई मूव नहीं आया। प्रीमियम में इतना दूर तक ही मार्केट रहा और हम लोगों का फिर से यहाँ पर स्टॉप लॉस होते होते बच गया। पर मैं दिखा देता हूँ 24,600 पहले हम लोग लिए थे। ये मतलब यहाँ पर ही 2 बार ट्रेड कर चुके थे हम लोग, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसमें हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे, मतलब 1 रुपीस लॉस हो गया था शायद, होगा शायद, तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए भाई। देखा तो यहाँ से मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ही हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। उसके बाद मार्केट यहाँ पर फिर से 9 EMA के टच करने आया। मैंने सोचा कि भाई 9 EMA को टच करेगा फिर से ऊपर उठेगा, लेकिन नहीं, 9 EMA को टच करा। 9 EMA को टच करने के बाद भी यहाँ पर देखो कितना छोटा छोटा कैंडल बनाया था, रेड कैंडल, लेकिन प्रीमियम में देखोगे तो इतना बड़ा बड़ा कैंडल, ठीक है। प्रीमियम बहुत थीटा टी के मार रहा था आज। अगर प्रीमियम आज थीटा टी के ना मारता तो यहाँ पर हम लोगों का टारगेट भी हिट हो जाता और यहाँ पर भी हो जाता शायद। यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट गया था, देखो यहाँ पर भी रिजेक्शन आया था और यहाँ पर भी ऊपर गया था मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा जो कि 100-150 रुपीज़ बन जाता और हम लोग निकल भी जाते। तो यहाँ पर हम लोग ले चुके थे ट्रेड, और ये वाला ट्रेड लेने के बाद एक ही कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 143 का 143.75। तो टोटल हमारा लॉस होके आया आज 424 का। तो आशा करता हूँ सब कुछ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और जो 4 ट्रेड लिए थे यहाँ पर, तो चारों ट्रेड हमारा जो कि लॉस में आज गया है। अगर ये वाला ट्रेड पकड़ लेते तो यहाँ पर ही हम लोगों का 400-500 का आज प्रॉफिट हो जाता। तो ये मिस कर दिया, उसका रिग्रेट है। ये चारों में जो कि लॉस किया है उसका रिग्रेट नहीं है मेरा, जो ये मिस किया उसका रिग्रेट है, ठीक है। उसके बाद देखो तो मार्केट शैडो वाला कैंडल, मैं पहले ही बोल चुका हूँ भाई, 11 बजे के बाद देखोगे तो मार्केट एकदम स्टॉप लॉस हंटिंग वाला मार्केट चलता है। यहाँ पर एकदम जो कि एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर होता है
वही सिर्फ ट्रेड कर सकता है और प्रॉफिट बना सकता है, और बिगिनर ज़्यादातर यहाँ पर लॉस ही कर सकता है। तो मेरा मानना है कि पहले ट्रेड करो, 9:15 से 11 बजे के अंदर ही आप लोग ट्रेड कर लिया करो। अभी दिखाते हैं ऑर्डर्स आप लोगों को। पहला ट्रेड लिए थे हम लोग 24,550 का कॉल 10:02 में बाय किए थे 37.15 पर। उसके बाद हम लोग 2 मिनट के बाद, देखो 10:02 मिनट के बाद हम लोग सेल कर दिए 30.70 पर। ठीक है, 7 पॉइंट का यहाँ हम लोगों का स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद हम लोग लिए 23,950 का पुट 10:08 पर बाय किए थे 40.70 पर 10:14 पर, मतलब यहाँ पर हुआ 6 मिनट के बाद हम लोग सेल कर दिए 35.95 पर। 5 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस गया। 10:39 पर लिए थे हम लोग 24,600 का कॉल, जो कि बाय किए थे 48.40 पर, और 10:48 ये ट्रेड चला था 9 मिनट तक। 9 मिनट के बाद हम लोग सेल कर दिए 48.35 पर। ठीक है, देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 पैसा का यहाँ पर लॉस हुआ है, जो कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट में दिखाई था आप लोगों को कि कहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया है हम लोग। तो 10:59 पर हम लोग लिए थे 24,650 का कॉल, स्ट्राइक प्राइस सेम ही था हम लोगों का, बाय किए थे 42.20 पर, और 11:02 पर, मतलब 3 मिनट का ये ट्रेड था। सेल कर दिया हम लोग 36.50 पर। तो ऑर्डर्स भी दिखा दिया आप लोगों को, पोर्टफोलियो तो आप लोग देख ही चुके हो पहले ही। ठीक है, तो यही चारों हम लोग ट्रेड लिए थे, और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग को कुछ भी अगर एक्सपीरियंस हो और कुछ भी कहाँ पर भी गलत लगा हो तो आशा करता हूँ वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा, और दीप आप लोगों को सब कुछ समझा पाया होगा, और आप भी समझ पाए होंगे। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर से करना। तो मिलते हैं कल, जो है कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी मंगलवार 29 अक्टूबर। तो ऐसे ही आप लोग हम लोगों को प्यार देते रहना और वीडियो देखते रहना। बहुत सारे वीडियोस है चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए कल मिलते हैं।